घर में छोटी-छोटी चेंजेस लेके आने से फ्रेशनेस का एहसास रहता है। चाहे ये चेंजेस आप किचन में लेके आएँ, बेडरूम में, लिविंग एरिया में, चाहे अपनी बालकनी को आप रीअरेंज कर लें और डेकोरेट कर लें। ये छोटी-छोटी चेंजेस ना आपको फ्रेशनेस का एहसास दिलाती हैं। आपकी जो डेली बोरिंग रूटीन होती है ना, उसमें काफ़ी चेंज आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू सलशीज़ लाइफ। मुझे आज करनी है अपने काउंटर टॉप की थोड़ी सी सेटिंग। सेट तो ये है, छोटा सा काउंटर है, उसमें जितना हो सकता है मैं चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या क्या चेंज लेके आऊँगी इस व्लॉग में आपको बताऊँगी। एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टमाटर आ गए थे, उनको मैं खोल के स्लैब पे ज़रूर रखती हूँ ताकि जो स्मेल है इनके अंदर वो निकल जाए और हार्ड एंड सॉफ्ट टमाटरों का भी पता चल जाए ताकि मैं इनको सेपरेट करके रखूँ। अच्छा जी, अगेन आपको बता दूँ कि मेरे पास किचन में बस इतना ही काउंटर है, छोटा भी नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा बड़ा है। तो इस पे जितना हो सकता है मैं ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, लेकिन इन्हीं चीज़ों को मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ क्योंकि एक ही तरह की चीज़ों के साथ स्टिक रहने की मेरी हैबिट नहीं है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग चेंज करना चाहेंगे पहले तो इन पॉट्स को। ये पॉट्स मैंने लिए थे $1 से, आई थिंक 2 साल इनको हो गए हैं। ये इतने क्यूट लगते हैं ना, इनके इतने प्यारे कलर्स होते हैं, इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी है कि इनको जहाँ भी आप रखो ना एक बड़ी फ्रेश सी लुक देते हैं। तो इन पॉट्स को सबसे पहले मैं चेंज करूँगी ब्लैक वाले पॉट्स के साथ। ये भी आई थिंक मैं 2023 में ही लेकर आई थी $1 से ही, लेकिन इनको मैंने यूज़ नहीं किया था। अब मैं देख रही थी कि इसका जो गोल्डन सारा ग्लिटर था ना वो अपने आप ख़त्म हो गया था, लेकिन जो सिल्वर वाला है उसके ऊपर अभी भी था और अच्छा लग रहा था। ख़ैर फ़िलहाल तो मैंने सोचा पॉट्स को चेंज करते हैं, जो-जो चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है उसी से स्टार्ट लेते हैं। अभी ये सेटिंग इनकम्प्लीट है, इंशाल्लाह इसमें थोड़ा-सा और मैंने करनी है चेंजेज़, लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह करूँगी। तो पॉट्स को हटा के हमने रख दिए हैं यहाँ पे ब्लैक वाले पॉट्स। और अच्छा, थोड़ी-सी भी आप चेंज करो ना किसी चीज़ को तो बड़ा प्यारा वो इफ़ेक्ट देने लगती है। बीच में ऑर्बीज़ रखे हुए थे माहद ने, उनको हटा के मैंने रख दिए हैं ये वाले शेकर्स। और बाय लक देखें, पॉट्स के साथ शेकर्स का कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छी लुक इस छोटे से एरिया की लगने लग गई थी। वॉल पे यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक रैक लगाया हुआ था जिसमें 6 प्लास्टिक के ही शेकर्स थे। उसमें मैंने ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी। साथ ही एक वॉल हैंगिंग मैंने लगाई हुई थी। मसला ये हुआ है कि कील भी कहीं गिर के खो गया, दोबारा वॉल हैंगिंग लगी नहीं। और ये जो रैक है ना, ये दोबारा लग नहीं रहा। मतलब कि जिन हुक्स के साथ मैंने स्टिक किया था ना, वो हुक्स अब गिर गए हैं और ये दोबारा लग ही नहीं रहा। कील मैं कैसे लगाऊँ? मेरे पास ड्रिल नहीं है फ़िलहाल। अगर आप मार्बल में कील लगाते हैं ना, तो मार्बल का पीस टूट जाता है, जैसे कि सामने आपको लग रहा होगा कि थोड़ा-सा टूट गया था। सो मैंने सोचा है कि इस रैक को करते हैं साइड पे, क्योंकि मेरे पास अब और स्पेस नहीं है काउंटर पे कुछ भी एक्स्ट्रा रखने की। सो इस रैक को काउंटर पे नहीं रखना, बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाती है जगह। तो 4 डिब्बियों का एक और मैं सेट ले आई थी। बस जो ज़रूरत के आइटम्स हैं ना वो इन 4 प्लास्टिक की डिब्बियों में हम डाल लेंगे ताकि ग्रे रैक को मैं साइड पे कर दूँ। अच्छा, इनमें मैंने डालना है नमक, काला नमक, काली मिर्ची और कुटी लाल मिर्च। इन तमाम डिब्बियों को धो लिया था अच्छी तरह और साथ ही मैंने ड्राई कर लिया था ताकि फटाफट काम ख़त्म हो जाए। तो यहाँ हर बॉटल को मैं जल्दी-जल्दी फ़िल करती रहूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मसाला मैंने इनमें नहीं डाला था, हाफ़-हाफ़ इनको फ़िल किया था। अच्छा, मैं देख रही थी कि जो ग्रे वाली प्लास्टिक की डिब्बियाँ हैं ना, उनकी क्वालिटी ख़राब हो गई है। आई डोंट नो अब वाइट वाली की क्वालिटी कैसी है? इस्तेमाल से पहले सब ही इतना अच्छा शाइन कर रही होती हैं और आहिस्ता-आहिस्ता इतनी रफ़ हो जाती हैं। तो ग्रे वाली जितनी भी है ना, सबकी प्लास्टिक कुछ ख़राब सी हुई हुई है। ख़ैर यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने चारों डिब्बियों को भर दिया था। अच्छा, दिखने में ये इतना सिंपल काम है, इतना छोटा-सा काम है, लेकिन यकीन जानें आपकी छोटी-सी वीडियो भी ना बहुत सारी मेहनत लेती है और वो भी गर्मी में बनाना। तो प्लीज़ एप्रिशिएट किया करें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। अच्छा, ये चारों डिब्बियाँ फ़िल हो गई हैं। एक इसमें रह गई थी क्योंकि कुटी लाल मिर्च अभी मेरे पास थी नहीं। महीने का एंड भी है तो काफ़ी सारी चीज़ें लाने वाली हैं, तो उसमें मैंने साबुत धनिया फ़िल कर दिया था।
ये हुक्स थे जिसके ज़रिए मैंने दीवार पे स्टिक किया हुआ था ग्रे रैक को, बट अब ये लग नहीं रहे थे। हालाँकि ये हुक्स बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी में, इनको एक दफ़ा जहाँ लगा लेना तो ये गिरते नहीं हैं, ना ही इनका स्टील इनसे निकलता है। लेकिन मार्बल पे ये नहीं लग रहे थे। आफ्टर 3 मंथ्स ये गिर गए, एल्फ़ी से भी अब नहीं चिपक रहे। तो मैंने सोचा एक और जुगाड़ करके देखते हैं। कील को भी यूज़ नहीं करते, ना ही हुक को, डबल टेप का इस्तेमाल करके देखते हैं। लेकिन बच्चों ने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि डबल टेप इन चीज़ों पे नहीं लगती है मम्मा, ये नहीं स्टिक करेगी मार्बल पे। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे साथ ये हुआ कि जब भी मैंने डबल टेप खोलने की कोशिश की, वो फ़ौरन रोल होके सारी चिपक जाती। 3 दफ़ा तो मुझसे इसी तरह ख़राब हुई डबल टेप। बहुत ही मुझे उलझन हो रही थी कि आप एक तो जल्दी काम करना चाह रहे हैं और काम आपका लंबा होता जा रहा है। तो ज्यों ही मैं खोलती डबल टेप, वो सारी रोल होके स्टिक हो जाती। ख़ैर जब थर्ड टाइम मैंने ऐसा किया ना, तो मैंने 7 फ़िंगर वहाँ तक रखी जहाँ से उसने रोल होके वापस आना था। लेकिन फिर भी टेप रोल हो गई थी। मैंने ऐसे ही उठा के इसको रैक की बैक पे लगा दिया। एक तो ये तरीका मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने इस रैक को बैंडेज कर दिया है। ख़ैर मैं ट्राई करना चाह रही थी कि अगर इसने मार्बल पे होल्ड कर लिया ना रैक को, तो फिर इसमें मैं रख दूँगी सारी प्लास्टिक की डिब्बियाँ। बट अकॉर्डिंग टू किड्स ये मेरा प्लान बिल्कुल फ्लॉप हो गया। इसने थोड़ा-सा भी होल्ड नहीं किया इस रैक को, डबल टेप ने होल्ड ही नहीं किया। मार्बल शाइनी होती है, शायद इस वजह से चीज़ें इस पे स्टिक नहीं होती, ड्रिल करना ही इसके लिए बेहतरीन है। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा कोफ्त हो रही थी। एक तो जो चीज़ें मुझे चाहिए थीं वो भी अवेलेबल नहीं थी अभी, और एक इस चीज़ ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। सो इन शेकर्स को मैंने रख दिया काउंटर पे ही। चलो ये छोटी-सी हैं, सिमटी हुई हैं, इतनी बुरी नहीं लगेंगी और न्यू-न्यू हैं तो कहीं कॉर्नर में पड़ी रहेंगी। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इन लाइट्स के लिए हो रही थी। इनको मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, लेकिन माइंड से बिल्कुल निकल जाता था। मसला ये था कि यहाँ मैंने काउंटर के ऊपर एक ट्यूब लाइट लगवाई हुई है, तो यहाँ रोशनी की कमी नहीं होती। लेकिन वार्म लाइट्स की वाक़ई में कोई अलग ही बात है। ऐसा लगता है जैसे गेम चेंजर हैं ये। जैसे ही मैंने लगाई मुझे वो लुक इतनी अच्छी लग रही थी, और मैंने सोचा कि फर्स्ट डे से ही मैंने ये लाके यहाँ पे लगाई हुई होती कि बहुत अच्छी लुक इनसे आती है। तो अभी भी एक प्रॉब्लम थी। अगर हम इन वार्म लाइट्स को लगाते हैं तो वो ट्यूब लाइट में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं दे रही थी। यहाँ कैबिनेट्स के नीचे इतनी ह्यूज लाइट लगी हुई है कि उसमें वार्म लाइट का इफ़ेक्ट सारा ख़त्म हो रहा था। इस चीज़ से भी मुझे थोड़ी-सी टेंशन हुई कि अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने सोचा नहीं, इसको मैं काउंटर की बैक पे सारा एडजस्ट करूँगी और ट्यूब लाइट में भी ये अपना इफ़ेक्ट अच्छा-सा देगी। अच्छा, अभी ये कंप्लीट मेरी सेटिंग नहीं है, या कंप्लीट ये ऑर्गेनाइज़ नहीं है हर चीज़। मैंने आपसे कहा ना, बहुत सारी चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं थी मेरे पास। जैसे कि मुझे अभी चेंज करनी है ये प्लास्टिक की घी की बॉटल। यहाँ मुझे खूबसूरत सी बॉटल लेके आनी है जो कि सेरामिक होनी चाहिए। ऑयल का जग चेंज करना है, और इस रैक का मुझे सोचना है कि क्या करूँ? 3 साल हो गए हैं इसको लिए हुए। इसको बिल्कुल भी हटाने का दिल नहीं करता। हर चीज़ इसमें एडजस्ट है, तो देखते हैं अब क्या मेरे माइंड में आता है। अच्छा, इन बॉक्सेस को मुझे चेंज करना है। मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा जब मैंने देखा कि ये प्लास्टिक अपने आप टूटे जा रही है। ना हाथ से गिरती है किसी के, ना ही कोई चोट इनको लगी है, लेकिन इनमें क्रैक्स पड़ते जा रहे हैं। तो ये वाला मसाला रैक मुझे चेंज करना है, इसका कोई अच्छा सा ऑल्टरनेट मुझे देखना है। इतना बड़ा क्रैक इसमें पड़ गया है, आई डोंट नो किस वजह से, कैसे। आई थिंक ये भी ईरान की प्लास्टिक होगी, क्योंकि उनकी प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम रहती है। चीनी की और पत्ती वाली बॉटल्स तो मैंने चेंज कर दी थी पेशावर से आते ही, और यहाँ मैं वो बॉटल रखती हूँ ना जो थोड़ी सॉलिड हो, जो हर एक के हाथ में आराम से चले। स्टाइलिश और नाजुक सी बोतलें फिर मैं नहीं रखती यहाँ। बस ये थोड़ी बहुत चेंजेस मैंने की थी। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी कि वॉल पे मैंने क्या लगाया है और क्या चेंजेस मैं लेके आई हूँ काउंटर पे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। कनेक्टेड रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।